बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स थी उसका लेक्चर 10 देख रहा था, एक्सप्लेन वेलोसिटी टाइम इन डिटेल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोग साथ इसके लिख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज़ भी आते हैं। बताती है इसमें से आपको क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देखते हैं। The graph plotted between velocity and time is known as velocity time graph। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें वेलोसिटी भी हो जो है और हमारे पास टाइम भी हो। यानी कि अगर हमारे पास टाइम जो है एक्स एक्सिस पे आ गया, वेलोसिटी वाई पे एक्सिस पे आ गई, लेकिन दोनों चीज़ें आ रही है तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। हम लोग देख लेते हैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। टाइम हमेशा जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस पे हम लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके केस हैं आगे से 4 इसके केसेस हैं। केस 1 पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी प्लॉटेड एज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी है लाइक दैट, कोई कार है मूव कर रही है इन सच डायरेक्शन डैट, पहले उसकी वो 20 की स्पीड पे जा रहा है, बाद में उसने 30 कर दिया, फिर उसने 40 कर दिया, फिर उसने 50 कर दिया। यानी कि आफ्टर 5 मिनट्स वो है ना हर 5 मिनट के बाद वो ना कर रहा है अपनी जो स्पीड है कार की उसको चेंज। तो ये उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी ना, कि मतलब वो टाइम भी देख रहा है और जो कार की स्पीड है उसको भी बढ़ा रहा है। तो हम लोग इसका ग्राफ जो है इस तरह से शो करेंगे। वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका आप साथ छोटा सा एज ए नोट लिख लें। नोट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, ये जो है द एरिया अंडर द, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया ना। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी कि ये जो हम लोगों ने शेडेड एरिया किया हुआ ये किसको शो करता है? डिस्टेंस। ये एज ए एमसीक्यूज भी आ सकता है। केस 2 इसका देखते हैं। एक और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लें। द स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को शोज करता है। केस 2 इसका देखते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ये वो है कि अगर कोई कार है वो मूव कर रही है, जैसे कि अब वो है इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ रही है ना, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल आल्सो इंक्रीज एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। यानी कि अगर उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई कार है वो किसी पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी, अगर हम कह लें कि 100 था, फिर वो 120 पे लेके गया, 10 मिनट के बाद अगर वो ले गया, फिर वो वक्फ जो उसके बीच में वक्फा आता है उसको भी देखता है कि 10 मिनट के बाद वो उसको 130 स्पीड पे ले जाता है, फिर 10 मिनट के बाद उसको वो 140 की स्पीड पे ले जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे शो करेंगे कि ये देखिए पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी जो उसकी स्पीड थी, फिर उसने बढ़ाई तो टाइम भी बढ़ा, फिर उसने बढ़ाई फिर टाइम बढ़ा। तो ये बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास जो है ना ये जो इसका ग्राफ आता है वो सच डायरेक्शन आता है। पहले थोड़ी सी फिर आहिस्ता 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 वो बढ़ाता गया। तो यहाँ पे कोई लिमिट भी तो होती है ना, कि मतलब यहाँ पे जाके जो उसकी स्पीड है एंड हो गई है तो वो उसकी लिमिट लाइक दैट यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। केस 3 देखते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। जब वो मतलब कि कोई उसकी डायरेक्शन नहीं, 1 मिनट है पहले उसकी 20 स्पीड है, फिर वो 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड को 70 कर देते हैं, फिर वो 3 मिनट के बाद 60 पे ले आता है, यानी कि 5 मिनट के बाद फिर वो ले आता है उसकी स्पीड को 140 पे ले आता है, 150 पे ले जाता है। यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, ना वो टाइम देख रहा है ना वो स्पीड देख रहा है। एंड देन द एक्सेलरेशन विल नॉट रिमेन सेम एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ड्रॉन एज। तब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं होगी। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कैसे शो करेंगे? पहले हम लोग ये बना लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे हमने यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग किया था। तो फिर हम लोग क्या ले रहे थे, वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज था, यानी कि रॉ सरफेस बनाएगा लाइक दैट कि पहले उसकी ये 20 पे आई थी, फिर वो पहले इसकी 140 पे आया, फिर वो उसको अचानक से 20 पे ले आता है, फिर वो उसे अचानक से 170 पे ले जाता है, फिर उसे वो नीचे कर देता है, फिर चाहे वो 10 पे ले आए और फिर बढ़ा देता है। यानी वो अब बढ़ाता कम करता है, बढ़ाता कम करता है कार की स्पीड। इसका केस 4 देखते हैं। इसका When the velocity of a body is uniformly decreasing,
जब किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है डिक्रीज़ हो रही होती है, कम कर रही होती है, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पहले हम लोग इंक्रीज़ कर रहे थे तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, लेकिन अब हम लोग जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, सॉरी अब डिक्रीज़ करें, तो अब हमारे पास क्या आएगा कि ये देखिए जब अब हम लोग चूँकि जो है हमारी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो कम यानी कि अगर हमारे पास पहले 120 पे थी तो ये कम थोड़ी सी होगा, ये देखें, और फिर हमारे पास 60 पे आती है, फिर कम होती है, फिर हमारे पास 30 पे आ जाती है, फिर कम होती है, फिर 0 पे आ जाती है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है, ये देखिए पीछे हम लोगों ने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ शो किया था, और अब हम लोग इसको ये थोड़ी मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना देंगे। ओके जी, आज का हम लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बता दूँगी। तो फिर मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने मुझे प्यार और मोहब्बत दिखानी है अपनी, जो मेरे लिए आपके दिलों में है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।